अरविंद केजरीवाल, जिन्हें आज दिल्ली के शराब घोटाले में नवी बार समन देकर ईडी ने बुलाया था, उससे पहले केजरीवाल की तरफ से आज फिर हाईकोर्ट में अपील की गई। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार न करने का आश्वासन मिले। जहां दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने ईडी से फाइलें मंगवाई, जज केजरीवाल के खिलाफ ईडी की तरफ से सबूत देखने लगे। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप समन के बाद समन भेज रहे हैं, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, कौन रोक रहा है। ईडी के वकील एएसवी राजू ने कहा कि उनको पता नहीं किसने कह दिया कि हम गिरफ्तार करने को उनको बुला रहे हैं, हमें पूछताछ करनी है। ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि उनके पास ऐसे सैकड़ों आदेश हैं जहां अदालत ने ऐसे आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या आपके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है, अगर है तो पेश करें। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। देखिए, उनकी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स करते हैं। और माननीय आतिशी जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप जो इतना बड़ा ये बयान दे रही हैं, क्या आपने खोल के कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं देखे? अरे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने ये पाया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं और इसीलिए बारंबार बेल रिजेक्ट हो रही है आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। यहां तक कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन तक डिसमिस कर दी। मुझे हैरानी इस बात की है कि कल ही माननीय न्यायालय ने उनको स्पष्ट किया था कि आपको जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए। बेहतर होता है अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने जाके अपनी स्थिति स्पष्ट करते, लेकिन जिस तरह से वो एक प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए, तो आप क्या रास्ता दिखा रहे हैं पूरे देश में? अगर हर आरोपी अपने ऊपर लगने वाले हर संबंध पे इस तरह की व्यवस्था खड़ी करने लगेगा तो मुझे लगता है पूरे सरकारी तंत्र का सिस्टम क्या रह जाएगा। और जिस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और जिस तरह से भाग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदार नहीं, कायर केजरीवाल है। देखिए, ये पहले दिन से ये साफ दिख रहा है कि ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है। पिछले 2 साल से पूछताछ चल रही है, हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। उस गिरफ्तारी को लेकर के अदालत में आज अर्जी लगाई गई है कि अदालत जो है उस गिरफ्तारी पर रोक लगाए, कोई ऐसी एक्शन पे रोक लगाए। हम कल भी कानून का सम्मान करने को तैयार थे, पूछताछ में शामिल होने को तैयार थे। सीधे चलते हैं संजय शर्मा के पास। ये मामला संजय बड़ा ही पेचीदा सा है, लेकिन ये समझना भी हम चाहते हैं कि क्या वाकई कोई एजेंसी इस तरह की गारंटी दे सकती है कि गिरफ्तारी नहीं की जाएगी? मुझे तो ये लग रहा है कि केजरीवाल जी को लगा होगा कि गारंटी का सीजन चल रहा है। अभी मोदी जी की गारंटी चल रही है, राहुल गांधी की गारंटी चल रही है, हर पार्टी अपनी गारंटी दे रही है, तो वो यहां भी गारंटी का फायदा उठा लें। लेकिन सिर्फ हाई कोर्ट से, जिन्हें अभी तक 2 दिन से इनको कोई गारंटी तो मिली नहीं है। अब देखें, फैसले में कोई गारंटी मिल जाए तो बात अलग है। वरना केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कई 6 से ज्यादा दलीलें दी, जिसमें उन्होंने कहा कि फलाने को कोर्ट के पुराने ऑर्डर हैं जिसमें उनको रिलीफ मिली है, यानी याचिकाकर्ता को रिलीफ मिली है और उन्हें अभयदान कह सकते हैं उसको, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, यानी अभयदान मिला हुआ है। इस पर ईडी के वकील ने कहा हमारे पास सैकड़ों ऐसे नजीरे मौजूद हैं, पुराने ऑर्डर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट्स के, जिसमें याचिकाकर्ता को पेश होना पड़ा, उन्हें कोई अभयदान नहीं मिला, गिरफ्तारी से छूट नहीं मिली है। इस पर यह कहा गया कि केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होना, पार्टी को क्यों जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं? पार्टी को तो हमने कोई समन नहीं किया, पार्टी इसमें पार्टी भी नहीं है। और जब तक इस पूरे मामले में आरोपियों से, गवाहों से पूछताछ के दौरान पार्टी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, हम पार्टी को पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं।
केजरीवाल इसमें व्यक्तिगत रूप से आरोपी भी नहीं है। केजरीवाल को तो हम पूछताछ के लिए बुला रहे हैं इस पूरे मामले में, लेकिन केजरीवाल को पता नहीं किसने कह दिया है कि तुम्हारे वहां पहुंचते गिरफ्तारी हो जाएगी। हमारा अधिकार क्षेत्र समन करने का है। अदालत ने पूछा, जैसा कि आपने बताया, अदालत ने पूछा कि आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। अदालत ने केजरीवाल से यह भी पूछा, जब इतने दिन हो गए तो आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं मांगी। आप भी आखिरी टाइम पर आते हैं ताकि टाइम बाय किया जा सके। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा, बातचीत और ये चर्चा और दलीलें, उत्तर प्रत्युत्तर, सारी चीजें बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। ऐसे में अदालत अब इस मामले में फैसला करेगी कि क्या केजरीवाल को अभय दान दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्या वो पेश होंगे आगे ईडी के सामने या मामला अभी यूं ही चलेगा। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें चुनाव के समय, चुनाव सिर पर हैं, ऐसे समय में उनको समन पर समन दिए जा रहे हैं। उन्हें, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, चुनाव सिर पर हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड का उल्लंघन किया जा रहा है। ईडी उन्हें लगातार परेशान करी, गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर लटकी हुई है।